गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आरसीआई करके। ठीक है, आरसीआई करके इसको जाना जाता है, आरसीआई के नाम से। और उत्तराखंड एलटी के सिलेबस की बात करें तो यूनिट 5 में हमें दिया गया है आरसीआई करके। ठीक, और आरसीआई की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो आरसीआई के फुल फॉर्म की हम अगर बात करें तो रिहैबिलिटेशन करके बोला जाता है। रिहैबिलिटेशन करके इसको जाना जाता है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद, काउंसिल मीन्स परिषद हो गया इंडिया। ठीक है, भारतीय परिषद किसकी? रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया। अब जो पुनर्वास परिषद है इसको कब स्थापित किया गया? एक पंजीकृत समाज यानी कि सोसाइटी के रूप में इसको स्थापित किया गया 1986 में। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है। जो पुनर्वास परिषद है इसको एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। लेकिन बात करें सितंबर 1992 को जो है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। अब ये पूछा जाता है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम यानी कि एक्ट जो है वो संसद द्वारा कब पारित किया गया? ये 1992 में किया गया, सितंबर 1992 में किया गया। और पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जो है 1986 में स्थापित किया गया, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में। और 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम एक्ट जो है संसद में पारित किया गया। तो एक्ट की बात की जाती है तो भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट की तो 1992 में जो है संसद में पारित किया गया। और जब अगर बात की जाती है पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कब स्थापित किया गया? 1986। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखिए इसमें, और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को जो है अस्तित्व में आया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जो आरसीआई है भारतीय पुनर्वास परिषद है यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया? संवैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया? 22 जून 1993 को जो है ये अस्तित्व में आया। 1992 में एक्ट बना और 1993 में 22 जून 1993 में जो है ये संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। संसद द्वारा वर्ष 2000 में जो है इसमें संशोधन किया गया। अब इसमें संशोधन कब किया गया? इसमें संसद द्वारा जो है वर्ष 2000 में संशोधन किया गया। अब हमारे पास यहाँ पे 4 डेट हमें याद करनी है। पहली चीज़ तो है 1986 में पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया इसको, पुनर्वास परिषद को। 1992 में इसका एक्ट बना, 92 में क्या बना? एक्ट बना। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में ठीक है स्थापित इसको किया गया। अब बात करें 93 में क्या हुआ? 93 में बात की जाए तो संवैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में जो है ये अस्तित्व में आई। और इसके अलावा इसमें जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, वो कब हुआ? 2000 में हुआ। तो ये हमारे पास 4 डेट हैं। 86 के बाद 92 और 92 के बाद एक्ट बनने के बाद 93 में अस्तित्व में आया संवैधानिक निकाय के रूप में, और 2000 में इसमें पहली बार जो है संसद में संशोधन किया गया। अब देखिए इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद की नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास यानी कि जिनको दिव्यांग बोला जाता है, ठीक है, शिक्षा का दायित्व दिया गया। शिक्षा का दायित्व किसको दिया गया? भारतीय पुनर्वास परिषद की जो नीतियां हैं या कार्यक्रमों को विनियमित करने का जो है दायित्व किसको दिया गया? बोला है विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और उनके शिक्षा का दायित्व दिया गया इसको। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद को पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, और जो पाठ्यक्रम है उसका भी मानकीकरण करना, एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया। एक रजिस्टर में यानी कि इसको रजिस्टर्ड करने का काम सौंपा गया। ठीक है, किनको?
इसमें विकलांगता वाले व्यक्ति, उनके पुनर्वास और शिक्षा से संबंधित दायित्व, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर जो है सभी योग्य पेशेवर जितने भी हैं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को एक जो है केंद्रीय पुनर्वास पंजिका यानी कि रजिस्टर जिसको बोला जाता है उसमें पंजीकृत करने का कार्य इसको सौंपा गया। अब इसमें देखिए आगे कुछ एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन हमने ली हुई है इसी से संबंधित। पुनर्वास क्या है अगर पूछा जाता है तो पुनर्वास महानिदेशालय का उद्देश्य क्या होता है? पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी कार्य करना। पुनर्वास की बात चल रही है, ठीक है। आप रोजगार निदेशालय, प्रचार निदेशालय, सुरक्षा एजेंसियों आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्वास के अगर अर्थ की बात की जाए, ठीक है, पुनर्वास के अर्थ का विकास जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का में अगर पुनर्वास के अर्थ की बात करें तो कारावास, लत या बीमारी के बाद प्रशिक्षण और चिकित्सा के माध्यम से किसी को स्वास्थ्य या सामान्य जीवन में बहाल करने की क्रिया इसको माना जाता है। ये तो ठीक है आर्टिकल से लिया गया है। तो अगर पूछा जाता है पुनर्वास क्या है तो इसकी मीनिंग ये है कि कारावास, लत, बीमारी या किसी भी बीमारी के बाद प्रशिक्षण और चिकित्सा के माध्यम से किसी को पुनः जो है सामान्य जीवन में बहाल करने की क्रिया को ही पुनर्वास कहा जाता है। पुनर्आवास मतलब पुनः आवास कहने का मतलब है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या हैं? विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना। इसमें पहला पॉइंट क्या है? विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक कार्मिकों या बात करें कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायियों प्रशिक्षण का पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, हमने ऑलरेडी पढ़ा इस बारे में। देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इनके मानकों को विनियमित करना। निःशक्त, अगला देखिए, निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना। मान्यता प्राप्त जो है पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों कार्मिकों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना। भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण से संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना, ठीक है। रजिस्टर में जैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रजिस्टर करना, उनके बारे में जो हमने पढ़ा हुआ था। देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों और अन्य कार्मिकों को पंजीकृत करना। और लास्ट पॉइंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं एवं शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को पंजीकृत करना। यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? पंजीकृत करना है। उस रजिस्टर की बात चल रही थी जिसमें इनका क्या करना था? पंजीकरण करना था, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? राष्ट्रीय जो है पुनर्वास परिषद जो है, भारतीय पुनर्वास परिषद जिसको बोला जाता है, या इंग्लिश में जिसको हमने RCI के नाम से जाना। RCI की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाती है, हमने ऑलरेडी बताई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करके इसको बोला जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।